फिटजी फिटजी फिटजी। वीडियो शुरू करने से पहले ये तस्वीर जरा देखिए। एक तस्वीर नोएडा की है, एक तस्वीर घटना की है और एक तस्वीर यूपी के मेरठ की है। देखिए, हर जगह यहाँ पर सिर्फ एक ही सवाल है कि फिटजी पैसा लेकर आखिर कहां फरार हो गया और पैसा कितना। किसी ने 3 लाख दिया था, किसी ने 5 लाख दिया था, किसी ने 7 लाख। अब ये क्या? अब भाई ये कौन सा स्कैम है? तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही फिटजी को हमारे देश का जाना माना आईआईटी कोचिंग इंस्टीट्यूट माना जाता था, लेकिन अब वो बर्बादी के कगार पर है। कभी अखबारों में फ्रंट पेज पर उसका बड़ा सा एडवर्टीजमेंट आया करता था, जिसमें दावा किया जाता था कि हम आपके बच्चे को इंजीनियर बना देंगे। लोगों की भीड़ जुटने लगी और कुछ ही सालों में ये जो इंस्टीट्यूट है ये करोड़ों की कमाई करने लगा। महाराष्ट्र में लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में 10 से 12 जुलाई 2024 के आसपास फिटजी की कोचिंग को बंद कर दिया गया। यानी कि इनका जो सेंटर था पुणे में उसे बंद कर दिया गया। और इस सेंटर में देखिए करीब 300 से ज्यादा बच्चों को वहां पर ठगा गया था। यानी कि 300 से ज्यादा बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे और यहां भी 2 से 5 लाख की जो फीस है वो बच्चों से वसूली गई थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 में भोपाल में फिटजी की कोचिंग बंद हो गई थी। इसमें करीब 150 बच्चों के माँ बाप से करीब 2 से 4 लाख की जो फीस थी वो वसूली गई। और ये जो फीस है, ये फीस लेकर कोचिंग सेंटर वाले अचानक से गायब हो गए। इसके बाद भोपाल के थाने में पेरेंट्स का हंगामा देखने को मिला। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो फिटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए थे और एफआईआर दर्ज भी की। बच्चों से देखिए लाखों रुपए फीस लेकर फरार हो जाना, और सिर्फ एक ही नहीं, कई सेंटर्स पर सेम जो चीजें हैं वो रिपीट हो रही। देखिए, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि संस्थान में या तो अंदर से कोई गड़बड़ी है या फिर इस संस्था का इरादा ही है कि बच्चों को ठगना और फिर भाग जाना। अब देखिए, कई सारे सेंटर्स पर एफआईआर हो गई, लेकिन इसके बाद भी जो दूसरे सेंटर हैं वहां पर इसी तरह का फ्रॉड होना, कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम के सेंटर्स कई जगह बंद हुए। आज से 6 महीने पहले महाराष्ट्र में बंद हुए, पुणे में बंद हुआ। तो हमने यहाँ पे भी पूछा कि सर आपके 3-4 सेंटर बंद हो गए हैं, यहाँ तो बंद तो नहीं होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, फिटजी सेंटर प्रॉफिट में है, यहाँ बंद होने का कोई सवाल नहीं है, आप पढ़ाते रहिए। हम फीस जमा करते रहे। मैंने खुद 6 लाख रुपए अपने जमा कर चुका हूँ और 71,000 रुपए अभी बाकी है। तो इन्होंने ये बोला कि अभी आज से 20 दिन पहले भी हमने पूछा कि सर आपको ऐसी बात तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सर, आप जमा कर दीजिए। और आज से 20 दिन पहले 3 तारीख को इन्होंने 1,04,000 रुपए का डिडक्शन भी कर लिया, जो मेरे 6 लाख में दिए हुए हैं। हम लगभग 400 ऐसे बच्चे हैं, 400 बच्चे की जो लगभग पर एवरेज मैं कहता हूँ 6 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो ये इन लोगों ने सबका पैसा ले लिया और इन्होंने बोला नहीं क्लास चलती रहेगी। फिर इन्होंने इनसे पूछा गया कि सर अब क्या होगा आगे, तो इन्होंने कहा नहीं हम आपको पढ़ाएंगे। अगर फैकल्टी, इनकी टोटल 13 फैकल्टी है, 13 में से 12 चले गए हैं आकाश में। इन्होंने कहा नहीं सर हम फिर भी पढ़ाएंगे आपको। अब बच्चे, या तो कुछ बच्चे बैठ गए कि हम आकाश जाए, कुछ बच्चे बोले कि नहीं हम फिटजी जाए। तो ये क्लासेस बच्चों के पहले ही डिस्टर्ब हो गए हैं। उनका मॉरल सपोर्ट इतना वीक हो चुका है, जो बेचारे 18 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे थे, अब उनको ये पता नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है। तो सबसे पहला तो पैसा बाद में है। उनका मॉरल सपोर्ट इतना वीक हो गया है कि हम अपने बच्चों को यहाँ ला नहीं रहे हैं। जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें से हटा रहे हैं ताकि वो फर्दर डिप्रेस ना हो। तो हम जब आज यहाँ एसएसपी साहब से मिले हैं तो उन्होंने कहा नहीं, आप देखिए समाधान की तरफ जाइए, आप लड़िए नहीं। तो हमारे किसी का मकसद ये नहीं कि हम लड़े, हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें सोल्यूशन मिले हमारे बच्चे को। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। विक्टिम कौन है ये तो देखिए समझ में आ जाता है, लेकिन नो वन किल्ड जेसिका के तर्ज पर सवाल ये उठता है कि आखिर में कसूर किसका हो सकता है। फिटजी कह दे कि भाई हमने तो अपनी फ्रेंचाइजी दे दी, लेकिन ये मामला देखिए उतना आसान नहीं है जितना कि हम और आपको सामने से नजर आ रहा है। फिटजी यानी कि जो पूरा इसका फॉर्म है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका पूरा नाम है फोरम फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसकी स्थापना 1992 में श्री डी के गोयल के द्वारा की गई थी।
अभी जो गोयल हैं, गोयल साहब हैं, वो खुद एक IITian हैं और इन्होंने ये जो इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, इसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने उस वक्त कहा था कि उन्होंने खुद ये महसूस किया है कि भारतीय छात्रों को IIT JEE जैसे कठिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और इसी सोच के साथ उन्होंने फिटजी की शुरुआत दिल्ली में एक छोटे से कोचिंग सेंटर के रूप में की। अब अभिभावकों को अच्छा लगा और धीरे धीरे फिटजी का विस्तार होता चला गया। फिटजी देखिए पहली बार विवादों में उस वक्त आया जब उस पर यह आरोप लगे कि इसकी फीस बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं। दूसरा आरोप ये लगा कि फिटजी जैसे जो कोचिंग है इसमें प्रतिस्पर्धा का जो स्तर है वो इतना अधिक है कि कई छात्रों को वहां पर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद अब यह आरोप लगा कि वो अपने विज्ञापनों में परिणामों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। कई बार संस्थान पर छात्रों के चयन के आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के आरोप लगे हैं। लेकिन देखिए इस बार तो कोचिंग ही गायब हुए जा रहे हैं। तो देखिए अभी भी समय है, फिटजी से सावधान रहें। और आपकी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।